राम। इन खबर हरियाणा देखने लाग रहे आप। मैं आपकी गिल्ला स्वाति काजल, मेरे साथ मौजूद है सोनू शर्मा सर और गिल्ला रिसर्च टीम तय अशोक और सोनू सर, जिस हिसाब से विधानसभा चुनाव के ऊपर जो है बैठ के चलने लग रही है, टिकटा का वितरण पे शुरू नहीं हुआ है। और गठबंधन की खबर की बीच की बात करें तो सर दो गठबंधन तो हरियाणा में हो गए हैं। पहला बसपा का इनेलो की गिल्ला और दूसरा है जेजेपी की गिल्ला आजाद समाज पार्टी का, बिल्कुल। और उसके बाद की बात करें तो सर ईब जो है तीसरा गठबंधन यानी कि आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का होने की जो चर्चा है सर वो चल रही है। ये खबर किस हद तक सही है? ठीक है सर, बिल्कुल। ये खबर मतलब गठबंधन की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दोनों पार्टियों के नेताओं जो बड़े पदाधिकारी हैं उन्होंने पुष्टि की है कि कहीं ना कहीं ऐसी खबर है मार्केट में जी। और गठबंधन को लेकर बात चल रही है। और रही बात गठबंधन की, कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी का गठबंधन है वो लोकसभा चुनाव में हुआ था इनका, इंडिया लेवल पे जो इंडिया अलायंस है उसका गठबंधन था, लेकिन हरियाणा में नहीं था। तो एक बार ये खबर पहले भी चली थी जब आम आदमी पार्टी ने इसको इनकार किया था कि ऐसा हम गठबंधन नहीं करेंगे, हम सक्षम हैं। लेकिन एक बार फिर इस खबर को हवा दी गई है। इसके पीछे जो वजह मानी जा रही है वो ये मानी जा रही है कि वोटों का तुष्टीकरण ना हो, बंटवारा ना हो, बीजेपी इसका फायदा ना उठाए। तो इसलिए अब ये खबर आई है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है। इसकी वजह यह है कि मैं आपको एक आंकड़े के जरिए बता देता हूँ। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि आम आदमी पार्टी है वो 20 सीटें चाह रही है, 15 से 20 सीटें चाहती है हरियाणा में। लेकिन जो कांग्रेस है वो 5 से 4 सीटें देने के मूड में मुश्किल से है, उसमें भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हरियाणा में अच्छी स्थिति में है। तो कांग्रेस नहीं चाहती, जो हरियाणा कांग्रेस के जो लीडर हैं वो नहीं चाह रहे कि आम आदमी पार्टी से कोई गठबंधन हो, वो चाहते हैं कि अकेले लड़ा जाए। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व इसमें हस्तक्षेप कर रहा है और वो चाह रहा है कि इस पे भी विचार किया जाए। बिल्कुल किया जाए। और सर जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव में अशोक सर गठबंधन हुआ था आम आदमी पार्टी का, इंडिया अलायंस जो बना था, और उसके बाद जो है विधानसभा चुनाव की जब चर्चा चली तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, उन तक जब सवाल किया तो उन्होंने कह दिया था कि हमारी कोई चर्चा नहीं है, लोकसभा में गठबंधन था टूट गया है, लेकिन ये विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है अकेले चुनाव लड़ने जाओगी। दी आपने के लगा है कि जो गठबंधन की चर्चा है इसकी जरूरत कांग्रेस ने क्यों पड़ रही है या आम आदमी पार्टी ने क्यों बन रही है, और इसके अंदर की सच्चाई के हद तक है? इसका स्वाति देखना का पड़ेगा। पिछले विधानसभा चुनाव के भी रिजल्ट एक बार हम देखेंगे क्या हुआ था। सबसे पहले बात करेंगे 2022 गुजरात चुनाव। गुजरात चुनाव में क्या हुआ था स्वाति? कांग्रेस का वोट 42% से ऊपर था 2017 में, तब ये सीट जीती थी 77। लेकिन 22 में क्या हुआ, जैसे ही आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा कांग्रेस का वोट परसेंट 27% प्लस कुछ हो गया था, मतलब लगभग 13% का नुकसान हुआ और सीटें 77 से घटकर 17 हो गई। तो ये एक लेसन है हरियाणा में। अब लोग ये कह रहे हैं या माहौल भी ऐसा है कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है। तो स्थानीय नेतृत्व जो भी कहे, परंतु केंद्रीय नेतृत्व ये चाहता है किसी भी हाल में, जैसा कि सोनू सर ने बताया, वोटों का बंटवारा ना हो। वोटों का बंटवारा होगा तो सीधी सी बात है बेनिफिट एक राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी को मिलेगा। तो एक ये कारण है। दूसरा एक और ये भी कह सकते हैं, अब चंडीगढ़ में देखिए, चंडीगढ़ में उनका गठबंधन सक्सेसफुल रहा, सांसद बना। यही कुरुक्षेत्र में नहीं हो पाया, दिल्ली में नहीं हो पाया। तो ये तो है सर। अब ये नेचुरल अलायंस लोग कहते हैं कि ये नेचुरल अलायंस नहीं है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की। नेचुरल अलायंस इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखिए दिल्ली में जो सत्ता में आम आदमी पार्टी बैठी है उसने किसको हराया है? उसने कांग्रेस को हराया। पंजाब में आप देखेंगे तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सत्ता है, तो वो किसको हरा के आए? वो बीजेपी को हरा के तो आए नहीं, वो कांग्रेस को। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये भी खतरा है कि कहीं हरियाणा में भी ऐसा ना हो जाए, इसलिए भी कांग्रेस के जो लोग हैं वो डरते हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस अच्छी स्थिति में है यहाँ पे, ऐसी नहीं है कि स्थिति खराब है कांग्रेस की, क्योंकि सत्ता में तो है नहीं आम आदमी पार्टी से। तो अभी मांग की गई है, मांग तो बीजेपी में भी कर रहे हैं, आरपीआई ने भी की है, आरएलडी ने भी की है। तो अभी देखते हैं, मतलब सीटें आई हैं आजकल में, जो भी टिकटों का बंटवारा होगा। लेकिन ये है, हवा है। और इस पे हमने जब उनसे बात की, सुशील गुप्ता जी से बात की, तो सुशील गुप्ता ने भी कहा कि हमारी पार्टी सक्षम है, वो 90 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। तो हम ऐसा गठबंधन को लेकर अभी हम नहीं सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी। तो जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वही होगा। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यही कह रहे हैं कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, हमारा जो गठबंधन है वो इंडिया लेवल पे है, स्टेट लेवल पे नहीं है। तो अभी देखते हैं, चर्चाएं चल रही हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखेंगे। लिस्ट आने के बाद पता लग जाएगा और शाम तक होते होते हो सकता है कोई हाई लेवल का आदमी पुष्टि कर दे इस पे, केंद्रीय नेतृत्व तक। आम आदमी पार्टी की अभी किसी बड़े लेवल का इस पे कोई बयान नहीं आया है सुशील गुप्ता के अलावा। तो देखते हैं अभी इस पे और क्या हो पाता है। और मैं एक ये बता देता हूँ आपको कि आम आदमी पार्टी का ये जो कॉन्फिडेंस है ये क्यों है, क्योंकि कुरुक्षेत्र उनको एकमात्र सीट मिली थी लोकसभा की, तो वहाँ वो 4 विधानसभाओं में अच्छा किया था उन्होंने जी। इसलिए उनको लग रहा है कि उनका विधानसभा में जनाधार बढ़ा है, उनको ये टिकटें मिलनी चाहिए, उनको ये सीट मिलनी चाहिए। लेकिन जो सीटें वो मांग रहे हैं, जिन सीटों पे उन्होंने जीती है, वहाँ कांग्रेस के पास पहले से ही अच्छे लीडर हैं, तो वहाँ उनकी बात मुझे लगता नहीं कि बन पाएगी। जी।
और नहीं बन पाएगी, बातचीत चल रही है। लेकिन अशोक जी, आपने क्या लगे कि आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस के लिए गठबंधन करे है तो ये कई बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उन्हें गठबंधन में कितनी सीट दे सके हैं? देखिए, जैसा कि सोनू सर ने बताया, जो लोकसभा चुनाव हुआ है वो 4 सीटें ये जीते थे। तो कांग्रेस चाहती है कि मैक्सिमम 3 से 4 ही दी जाएं। जैसा कि सूत्रों से निकल कर आया था, जो मीटिंग भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राहुल गांधी के बीच में संवाद हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल नहीं चाहेगी जो हम जीते हैं सिर्फ वही सीटें दी जाएं। हमें ज़्यादातर, जैसे सोनू सर ने सूत्रों लगभग 20 सीटें मांग रहे हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे इस मामले में कि ज़्यादा सीटें दी जाएं। यही हुआ था मध्य प्रदेश चुनाव में भी, आ रहा था कि ये लोग गठबंधन के साथ जा सकते हैं। अकेले गए, जमानत जब्त हो गया। ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रांग मजबूत है, वहाँ पर अकेले ही चुनाव लड़ सकते हैं, ये चीज़ तो है। अब ये देखने को है। अच्छा, इनका पुराना भी डाटा देख लेते हैं, परसेंटेज वाइज कितना रहा था। तो लोकसभा चुनाव में इन्होंने 1 सीट चुनाव लड़ा और 3.94 मतलब 3.94% वोट मिला था अभी 2024 में। तो यही अगर 2019 के विधानसभा चुनाव में देखें, इन्होंने चुनाव लड़ा था हरियाणा में 90 में से 46 सीट पर, लेकिन सिर्फ मात्र वोट मिला 0.5%। इस हिसाब से तो हमें लगता है सोनू सर, एक भी सीट नहीं होनी चाहिए। आधा % वोट है पूरे प्रदेश में। नहीं होनी नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन में शामिल हैं और जिस तरह से इनका एक प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी यहाँ सरकार है, हमने सहयोग किया। हालांकि आम आदमी पार्टी लोकसभा में भी कुछ नहीं कर पाई, दिल्ली में तो वहाँ भी कुछ नहीं कर पाई, क्लीन स्वीप होगी थी। तो ये एक राजनीति है, इंडिया लेवल के जो गठबंधन है वो एक राजनीति कर रहे हैं, वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो एक प्राइम मिनिस्टर है, जो कांग्रेस को एक केंद्रीय नेतृत्व में आने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं इस वजह से झुक सकते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य है नरेंद्र मोदी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है। तो वो चाहते हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए कुछ भी करना पड़े। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व है, जो सीईसी की बैठक हुई है, तो वहाँ ये समझौते की गुंजाइश नजर आई है। हालांकि हरियाणा के जो लेवल के नेता हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं या कांग्रेस के हैं, वो झुकने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं। बिल्कुल झुकने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे सर। और सोनू सर, आप रिसर्च जिस हिसाब से कर रहे थे गुजरात विधानसभा सीट की, तो उसके आपके पास क्या आंकड़े हैं 2022 के विधानसभा चुनाव आप बिल्कुल दर्शकों के लिए हम एग्जैक्ट आंकड़े बता देते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 13.1% वोट मिला था, और जबकि कांग्रेस को वोट घटकर 42.2 से 27.7 रह गए। लगभग 13% का ही एग्जैक्ट नुकसान हुआ था। लेकिन अगर सीटें देखें, कांग्रेस की 77 थी और 7 रह गई, मतलब 70 सीटों का नुकसान हुआ था। कई सारी सीटों पे सेकंड नंबर पे आ गए थे। देखें तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये दुश्मन है, आम आदमी पार्टी है कांग्रेस की, सहयोगी कहाँ, जहाँ भी हम आंकड़ों पे नजर डाल रहे हैं, तो मतलब ये आम आदमी पार्टी वाले ही नुकसान कर रहे हैं कांग्रेस को। दिल्ली में क्या हुआ सर? दिल्ली में भी तो कांग्रेस का ही वोट बैंक खाके क्या कहेंगे, लेके सारा ही और सरकार में है। अब कांग्रेस अगर, यदि ये भी सर एक चीज मुझे लगती है, यदि कांग्रेस सीटें देती है अधिक, तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी फायदा होगा, कांग्रेस का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा इससे। मतलब आपको लगता है, जिस हिसाब से मीडिया की रिसर्च की देखें, तो कांग्रेस पार्टी अगर आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन करेगी तो हो सके है पार्टी ने इसका फायदा हो जाने की बजाय नुकसान हो सके। सर, लोकसभा चुनाव में भी जिस हिसाब से देखने मिला था, उसके बाद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रिस्क लेने में मतलब तरीके तो तैयार है, क्योंकि जिस हिसाब से बैठकें चल रही थी, पहले की बयानबाजी देखें हम, पार्टी के जितने भी दिग्गज थे, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक, तो सबने साफ तौर पे कहे थे कि गठबंधन की हमने जरूरत नहीं, अब की बार जो मुकाबला है वो बीजेपी का और कांग्रेस का होगा। सर, लेकिन आज ही दीपक बावरिया का बयान है, बातचीत चल रही है, किसी ने ये नहीं मना किया कि बातचीत नहीं चल रही है। हालांकि उससे पहले जब सुशील गुप्ता का आया तो उन्होंने कहा ऐसा जानकारी नहीं है, हम 90 पे 90 तैयार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ दिल्ली में जब दीपक बावरिया से पूछा, उन्होंने कहा बातचीत चल रही है, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ अंदर खाने पक रहा है, बात ऐसे ही नहीं हो रही। ये शुरू भी मुझे लग रहा है कल से ही हुआ है, क्योंकि उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब ये पूछा गया था तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने 1-2 इंटरव्यू दिए, मैंने देखा, अखबार में पढ़ा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हमारा कोई ऐसा नहीं चल रहा। तो ये मुझे लगता है कल जो सीईसी की बैठक हुई है राहुल गांधी के साथ, वहाँ पे ये जरूर मुद्दा उठा है, वहाँ पे ये जरूर इस तरह का मंथन हुआ है, तभी ये आज मीडिया में बात सामने आई है। और आज सुशील गुप्ता ने भी कहा और बावरिया ने भी कहा कि ऐसी बात चल रही है। हालांकि उन्होंने, सुशील गुप्ता थोड़ा खेल गए इसमें, तो उन्होंने कहा कि हम सभी सीटों पर लड़ने के लिए सक्षम है, तो
हमें ऐसी ज़रूरत नहीं है। अभी तक उन्होंने इस मामले में हिंट नहीं दिया है, लेकिन बावरिया ने ज़रूर कहा कि इस पे मंथन चल रहा है। अगर मुझे लगता है अगर ऐसा नहीं होता तो बिल्कुल मना कर सकते थे, पहले भी मना करते आए थे, तो इसमें कहीं ना कहीं तो है कुछ ना कुछ। एक और सर थ्योरी है, थोड़ा लोकसभा का अगर हम आंकड़ा देखें, जैसे 10 लोकसभा में 90 विधानसभा तो थी ना, तो अगर वो रिजल्ट हम विधानसभा में कन्वर्ट करें तो उस जो बढ़त मिली थी भाजपा को 44, कांग्रेस को 42 और आम आदमी पार्टी की 4, मतलब अगर सिर्फ लोकसभा के चुनाव को हम विधानसभा चुनाव में ही बदल देते हैं तो कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी 46 हो जाती है, मतलब बहुमत का आंकड़ा क्रॉस हो। एक ये भी एक थ्योरी है कि इस आधार पे बहुमत तो क्रॉस हो जा रहा है, क्योंकि चाहिए तो सिर्फ 45 ही और दोनों मिलके 46 हो गई लोकसभा के रिजल्ट के हिसाब से। तो हो सकता है अगर सेम चुनाव हो और सेम रिजल्ट आ जाए तो दोनों पार्टी सरकार में आ सकती है, ये एक थ्योरी बन रही है जी। हाँ, ये कहीं ना कहीं उन्होंने आंकड़ों के जरिए समझाया है कि ऐसे भी हम एक सत्ता पा सकते हैं, लेकिन ये जमीन पे अब कितना उतरेगा ये देखने वाली बात होगी। और बीजेपी का भी जो गठबंधन है वो भी किसी कोई सीट देती है या नहीं देती ये भी देखना होगा, क्योंकि वहाँ भी आरएलडी है और आरपीआई है और भी मतलब कुछ छोटे मोटे दल हैं वो चाहते हैं। तो देखते हैं गठबंधन की सियासत कितना होगी। हालांकि हरियाणा की जनता भी साफ कह रही है और नेता भी साफ कह रहे हैं कि मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का है, लेकिन असली मुकाबला तो 8 अक्टूबर को पता लगेगा, जब जनता बताएगी कि किस किस के बीच में मुकाबला और नतीजे क्या रहते हैं। बिल्कुल, और कांग्रेस के बीच में जो है, बीजेपी के बीच में जो है मुकाबला टक्कर का रहने वाला विधानसभा चुनाव में। 2 गठबंधन हरियाणा में हालांकि हो गए हैं और तीसरे की भी जो है मंथन फिलहाल चल रहा है। एक पार्टी की तरफ से यानी कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं हिंट दे दिया गया है मीडिया को कि हाँ वही चर्चा चल रही है, गठबंधन आम आदमी पार्टी के लाहौस का है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर कोई प्रतिक्रिया शामिल नहीं आई है। तो ये बैठकों का दौर जो है दिल्ली में लगातार चल रहा है। तोड़ा बेरा लग जाएगा भाई तीसरा गठबंधन हरियाणा में होगा कि ना होगा, क्योंकि कांग्रेस जो है लगातार हरियाणा में अपनी की बार सरकार जो है बनाने का दावा करे है, जबकि बीजेपी की बात करें तो तीसरी बार जो है बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनाने का दावा कर लाग रहे सर। तो बैठकों का दौर जो है लगातार जारी रहेगा और इसे में तो खबर भी आप खातिर काट के लान दे रहेंगे, ऐसी खबरें जो सबसे पहले इन खबर हरियाणा पर आपने देखने मिलेगी। तो आप बने रहो इन खबर हरियाणा की गेल। राम राम। राम राम।